हेलो एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग कॉमरेड। तो भैया आज हम पढ़ेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम बहुत पहले ही डिस्कस कर चुके थे, अब हम इसका सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो भैया सेकंड पार्ट में हम फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्या है, इसका इंट्रो देखा था हमने, उसका कॉज देखे थे कि कैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉज हो रहा है, उसके साइन सिम्टम्स देखे थे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या साइन सिम्टम्स शो कर रहा है बंदे के ऊपर। तो अब हम इस वीडियो में डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन की अल्सरेटिव कोलाइटिस का डायग्नोसिस कैसे करेंगे और हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मेडिकली मैनेजमेंट और सर्जिकली मैनेजमेंट दोनों तरीके से हम इसका मैनेजमेंट देखेंगे। तो भैया थोड़ा सा पुराना रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी जल्दी फ्लैशबैक में चलते हैं कि हमने इंटेस्टाइन के लार्ज इंटेस्टाइन के चार पार्ट बताए थे, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन और सिग्मॉइड कॉलोन। और यहाँ पे होता है क्या, रेक्टम। ठीक है, रेक्टम यहाँ पे हो गया। अब इन्फेक्शन बढ़ा, धीरे धीरे रेक्टम में आया, फिर डिसेंडिंग में आया, फिर ट्रांसवर्स में आया और ऐसे ऐसे करके, और ये अपनी लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर देता था। तो भैया ये सारी चीज़ हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सीधा आते हैं डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन की तरफ कि डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन कैसे होगा, डायग्नोसिस कैसे करेंगे अपन जल्दी जल्दी। तो अपन डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले स्टूल का एग्जामिनेशन करेंगे कि पेशेंट का स्टूल कैसे पास आउट हो रहा है। अगर पेशेंट के स्टूल में ब्लड आ रहा है तो हम इससे आइडेंटिफाई लगा सकते हैं कि पेशेंट की इंटेस्टाइन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस का साइन सिम्टम्स बताए थे कि पिछली वीडियो में कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या ब्लीडिंग होती है, सीवियर डायरिया के साथ ब्लीडिंग होती है और नॉर्मल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो उसके लिए अपन स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे कि स्टूल में कोई भी ब्लड की अमाउंट है, ब्लड की मात्रा है या फिर नहीं है। तो स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे अपन, उसके लिए सीटी स्कैन कर सकते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी कर सकते हैं। सीटी स्कैन से पता लग जाएगा कि इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। सिग्मोइड स्कोपी करेंगे, कोलोनोस्कोपी करेंगे। ये सिग्मोइड स्कोपी और कोलोनोस्कोपी स्कोप होता है जिसकी वजह से सिग्मोइड कोलोन, अच्छा ये हो गया अपना असेंडिंग कोलोन, ये हो गया अपना ट्रांसवर्स कोलोन, ये हो गया अपना डिसेंडिंग कोलोन, और ये अपना सिग्मोइड कोलोन, और ये यहाँ पे हो गई अपना रेक्टम, और फिर रेक्टम आके और यहाँ पे एनस। तो सिग्मोइड स्कोपी और कोलोनोस्कोपी कोलोन वाले पार्ट को देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए स्कोप होता है, जिसकी वजह से कोलोन का विजुअलाइज किया जाता है कोलोन को, कि कोलोन का कौन सा पार्ट अफेक्टेड हो रहा है और कौन सा पार्ट बचा हुआ है, क्या प्रॉब्लम आ रही है कोलोन में। और सिग्मोइड स्कोपी जो कोलोन का सिग्मोइड कोलोन वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है सिग्मोइड कोलोन का, उसको देखने के लिए अपन सिग्मोइड स्कोपी का यूज करते हैं। तो भैया इसके बाद हम ब्लड स्टडी करेंगे। ब्लड स्टडी अपन क्यों करेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस होता है सीवियर तरीके से। तो जैसे ही ब्लड लॉस हुआ, जैसे ही ब्लड बॉडी से लॉस हुआ, तो ब्लड लॉस होने के साथ साथ हीमोग्लोबिन की मात्रा कहाँ चली गई, डाउन। हीमोग्लोबिन की मात्रा जैसे ही डाउन चली गई तो इसका मतलब आरबीसी बॉडी में डाउन हो रही है, आरबीसी बॉडी में डाउन हो रही है, रेड ब्लड सेल्स बॉडी में डाउन होने लग गई। अब कंडीशन है किसकी, इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होते ही डब्ल्यूबीसी ने काम चालू किया, अपने बॉडी की मैकेनिज्म ने काम चालू किया, डिफेंस मैकेनिज्म। तो डब्ल्यूबीसी की अमाउंट क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया ब्लड में। तो ये सारी चीजें अपन ब्लड में देख के पता लगा सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है इंटेस्टाइन में या नहीं है। तो ये सारी चीजें अपन डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन में बता सकते हैं। अब अपन बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट क्या होगा इसका। तो मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमने पिछली वीडियो में साइन सिम्टम्स के बारे में बताया था कि डायरिया होगा, सीवियर डायरिया होगा। अब डायरिया रोकने के लिए अपन एंटी डायरियल थेरेपी देंगे, एंटी डायरियल ड्रग देंगे, जो कि मेट्रोनिडाजोल, इसको बोलते हैं मेट्रोनिडाजोल एंटी डायरिया। ये क्या करेगी, जो डायरिया हो रहा था, इस कंडीशन का जो साइन सिम्टम्स आ रहा था कि पेशेंट को डायरिया हो रहा था, उस डायरिया को ये रोकने का काम करेगी। ठीक है, अगली अगर मैनेजमेंट की बात करें तो एंटी एमेटिक, क्योंकि
इंडाइजेशन फील होता है पेशेंट को, और एंटी एमेटिक उल्टियाँ भी आने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, खाना ढंग से पच नहीं पा रहा, तो उस कंडीशन में उल्टी आने के चांसेस, वोमिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके लिए अपन एंटी एमेटिक दे सकते हैं कि डोमपेरिडोन, जिसको एम सेट आता है, डोमपेरिडोन, ये सारी चीज़ें अपन एंटी एमेटिक में दे सकते हैं कि उल्टी रोकने के लिए। एंटीबैक्टीरियल अपन देंगे, क्योंकि इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसके लिए अपन एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल देंगे। आइबू सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है, फ्लूरोक्विनोन की ड्रग होती है, फ्लूरोक्विनोन की ड्रग होती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो ये अपन दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जनरली काम क्या होता है कि जो बॉडी में इन्फ्लामेशन कंडीशन आ रही है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से जो हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ रही है, तो ये क्या करेगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करेगा। अब ये तो इसका हो गया मेडिकल मैनेजमेंट की, अपन ने भाई इसके जो साइन सिम्टम्स आ रहे थे, इसके जो कॉमन कॉज थे, वो अपन ने रोक लिए मेडिकली दवाइयाँ देके। अब कंडीशन हो गई है भाई बहुत ज़्यादा अपर लेवल की। इन दवाइयों से हमने साइन सिम्टम्स तो रोक दिए, लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो हम ट्रीट नहीं कर पाए मेडिकल मैनेजमेंट से। अब पानी चढ़ चुका है सर से बहुत ज़्यादा ऊपर, तो अब हमें आना पड़ेगा सर्जिकल मैनेजमेंट की ओर। तो भैया सर्जिकल मैनेजमेंट अपन करेंगे, तो सर्जिकल मैनेजमेंट करने के लिए अपन एक प्रोसीजर काम में लेते हैं, जिसका नाम है प्रोक्टोसिग्मोइडेक्टमी। प्रोक्टोसिग्मोइडेक्टमी। अब अपन डायग्राम की तरफ दोबारा आते हैं भाई। ये हो गया डिसेंडिंग कॉलोन, ये हो गया सिग्मोइड कॉलोन, ये हो गया रेक्टम, और ये हो गया एनस। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट हो गया। ये हो गया डिसेंडिंग कॉलोन, ये हो गया सिग्मोइड कॉलोन, ये हो गया रेक्टम, और ये हो गया एनस। तो प्रोक्टोसिग्मोइडेक्टमी, सिग्मोइड कॉलोन को काट के हम अलग कर देते हैं। देखो सिग्मोइड कॉलोन में प्रॉब्लम आ रही है, हमने क्या किया, डिसेंडिंग कॉलोन, रेक्टम और एनस। सिग्मोइड कॉलोन कौन सा पार्ट है, जो कि डिसेंडिंग कॉलोन और रेक्टम को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, अब हमने बीच में से इसको हटा दिया, किसको, सिग्मोइड कॉलोन को, और बचा क्या, ये पार्ट और ये पार्ट, और हमने इसको जाके जोड़ दिया। हमने सिग्मोइड कॉलोन का काम ही अलग कर दिया, सिग्मोइड कॉलोन को जड़ से ही हटा दिया, तो अपन उसको बोलेंगे प्रोक्टोसिग्मोइडेक्टमी। कभी कभी रेयर कंडीशन में हमने क्या है कि जो रेक्टम है उसका पार्ट भी हटाना पड़ जाता है, कभी कभी रेयर कंडीशन की बात होती है। बाय द वे इस प्रोसीजर को अपन बोलते हैं हर्टमैन प्रोसीजर। ये जो सिग्मोइड कॉलोन को हटाने वाला जो प्रोसीजर अपनाया था ना सर्जिकली, इसको बोलते हैं हर्टमैन प्रोसीजर। अब इसके बाद एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन तो क्या ही बोलें, अपन बोल सकते हैं कि एक प्रोसीजर यूज में लिया जाता है, इसका नाम है इलियोस्टमी। अब इलियोस्टमी के बारे में बात करते हैं अपन, चलते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम समझने के लिए अपन सबसे पहले समझेंगे कि ये हो गया इंसान का एब्डोमेन पार्ट। एब्डोमेन मतलब पेट वाला पार्ट, एब्डोमिनल पार्ट। ये हो गया इंसान का एब्डोमिनल पार्ट, और भैया यहाँ पे हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन निकल रही है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन मान के चलो ना, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। लास्ट वाला थर्ड वाला पार्ट जो है जेजुनम, सॉरी इलियम, उससे हमें काम है। हमने क्या किया कि बाय द वे, बाय चांस हमें प्रॉब्लम आ गई अल्सरेटिव कोलाइटिस में लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान के चलो कोई लार्ज इंटेस्टाइन में मान के चलो कोई अल्सर हो गया, अल्सर की वजह कैंसर आ गया, कोई ट्यूमर बन गया। तो हमने क्या करना है कि लार्ज इंटेस्टाइन के लिए के अल्सर जो हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको हील करने के लिए उसके लिए टाइमिंग देनी पड़ेगी। भाई अपन पेप्टिक अल्सर में क्या करते थे, एक हमने ड्रग यूज में ली थी पेप्टिक अल्सर में, सुक्रालफेट। सुक्रालफेट क्या करती है, जो अल्सर है उसके ऊपर आके चिपक जाती है और उस अल्सर को हील होने के लिए टाइम मिल जाता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर, इस जगह पे हो गया क्या, अल्सर। अब भैया हमें ये अल्सर रोकना है, तो उसके लिए हमें लार्ज इंटेस्टाइन का काम जो है, लार्ज इंटेस्टाइन जो फंक्शन कर रही है उसको भी तो कुछ समय के लिए बंद करना पड़ेगा ना। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, ये होगी स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट,
और ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन चालू यहाँ से, और यहाँ पे हो रहा भैया अल्सर या ट्यूमर, अल्सर जो कुछ भी है एटसेट्रा एटसेट्रा वो हो रहा है। तो हमें इसके लिए देना है रेस्ट। तो हमने क्या किया भैया, यहाँ से इलियम वाले पार्ट को यहाँ से हटा दिया। इलियम वाला जो पार्ट है, लास्ट जो इंटेस्टाइन की ओपनिंग, लास्ट जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे हमने लगा दी ओपनिंग, समझ रहे हो। ये हो गया एब्डोमेन। हमने क्या किया कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी ओपनिंग कर दी बाहर स्टोमक से, और इसको बोल दिया हमने स्टोमा। ठीक है, बात आ गई हुई समझ में कि हमने लार्ज इंटेस्टाइन में जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको हमने रेस्ट देने के लिए हमने क्या किया कि जो इलियम वाला जो पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको हमने क्या किया एब्डोमेन से बाहर निकाल के उसको एक ओपनिंग दे दी जिसको बोलते हैं स्टोमा। अब ये ओपनिंग क्या करेगी, हमने ओपनिंग तो दे दी, अब मान के चलो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का लास्ट में आके हमने जो एनस का काम है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कर रही है। बात ऐसे मान लो कि जो हमारा एनस का काम था वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कर रही है। ठीक है, हम यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे एब्डोमेन के बाहर, जो कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन सबको बाहर निकालने का काम करेगी। अब इस प्रोसीजर को हम करते करते और हमारा लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट अगर हील हो जाता है तो हम वापस से उन दोनों पार्टों को जोड़ देंगे। या फिर ऐसे समझ लो, दूसरा डायग्राम देखते हैं। ये आ रही है भैया स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आ रही है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जा रही है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ से जा रही है लार्ज इंटेस्टाइन और यहाँ से जा रही है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हो गया इसका इलियम वाला पार्ट, इलियम वाला पार्ट। हमने क्या किया, इसमें आ रही है प्रॉब्लम, इसमें आ रही है प्रॉब्लम लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। अब भैया 2-3 लोग चले, स्मार्ट लोग, स्मार्ट तो क्या करना पड़ेगा, 2-3 लोग चले डॉक्टर साहब, उन्होंने क्या किया कि बीच में से इसको हटा दिया, ये वाली जो कट था इसको हटा दिया और इस ओपनिंग को कर दिया पेट से बाहर। ठीक है, अब आगे भी समझना, इस कंडीशन को हटा, इस जॉइंट को हटा दिया और जो स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही इसको डायरेक्ट ही पेट से बाहर कर दिया। यहाँ पे हो रहा अल्सर, जब ये यहाँ से, ये परमानेंट यहाँ से फूड आया और यहाँ से निकल गया फूड आया, यहाँ से निकल गया फूड आया, यहाँ से निकल गया, इसका काम हो गया बंद। और इसका काम जैसे ही बंद हुआ वैसे ही अल्सर हो गया यहाँ पे हील। और अल्सर जैसे ही हील हुआ तो अल्सर हील होने के बाद में अपन ने ओपनिंग हटाई और ये वापस से जोड़ दी। सिंपल। ये होता है क्या अपना इलियोस्टोमी, कि एब्डोमेन से बाहर इलियम को एक ओपनिंग दे दी जाती है जिसका नाम होता है स्टोमा। ठीक है, तो ये हो गया अपना सर्जिकल मैनेजमेंट। तो ये छोटी सी प्रोसेस थी अल्सरेटिव कोलाइटिस की। तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन, स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, स्टूल में ब्लड तो नहीं आ रहा, कंप्यूटर सीटी स्कैन करेंगे, सिग्मोइडस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, जो सिग्मोइड कोलोन और कोलोन को विजुअलाइज करेगा। ब्लड स्टडी में अपन हीमोग्लोबिन लेवल चेक करेंगे, आरबीसी चेक करेंगे, इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन कंडीशन है तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी। मेडिकल मैनेजमेंट में अपन डायरिया को रोकेंगे, एंटी डायरियल ड्रग देंगे, एंटी एमेटिक ड्रग देंगे क्योंकि हमें उल्टियों को रोकना है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग देंगे, वो एंटी बैक्टीरियल ड्रग देंगे क्योंकि हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे क्योंकि हमें इन्फ्लामेशन कम करना है। ये सारी चीज हो गई साइन सिम्टम्स का मेडिकल मैनेजमेंट। अगर पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है तो अगर हमें सर्जरी करनी ही करनी है, बहुत ज़्यादा कंडीशन वर्स हो गई है, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन प्रोक्टोसिग्मोइडेक्टमी करेंगे, जिसमें क्या होता है सिग्मोइड कोलोन को बाहर निकाल दिया जाता है, एनास्टोमोसिस कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं अपन हर्टमान प्रोसीजर। ये प्रोसीजर का नाम है इसका, हर्टमान प्रोसीजर। इलियोस्टोमी में अपन क्या करेंगे, ओपनिंग कर देंगे, इलियम जो वाला जो पार्ट है उसको सीधा ही एब्डोमेन के बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे मतलब जो भी साइट है इसकी, वहाँ पे अपन इसको बाहर निकाल देंगे, ओपनिंग कर देंगे, जिसका नाम होगा स्टोमा। तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सीधा इलियम से बाहर बाहर बाहर। ओके, तो जल्द ही एक नया इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पे बने रहें। ओके।